आज हम योग के क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं जो 2018 में क्वेश्चन पेपर आया था जुलाई में। 2018 में जो जुलाई में पेपर हुआ था उसके हम क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन है हमारा, किस उपनिषद में ओमकार के 4 चरणों का उल्लेख किया गया है? ऑप्शन है उसमें, पहला है प्रश्नोपनिषद, दूसरा है मुंडकोपनिषद, सी नंबर है मांडुक्य उपनिषद, डी नंबर है कठोपनिषद। इनमें से बताना है, एसएमएस करना है। सी ऑप्शन आ रहा है, ओमकार के 4 चरणों का उल्लेख, सी नंताजी, योगाचार्य, मोनू जी। सी ऑप्शन आ रहा है। तो ओमकार के 4 चरणों का उल्लेख कहाँ पर है? मांडुक्य उपनिषद में। हिमांशु जी, अनामिका, ओके ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ऊपर करिएगा। हाँ, योग वशिष्ठ में निम्नलिखित में से किस पर बल दिया गया है? ज्ञान योग, मंत्र योग, राजयोग, भक्ति योग। आंसर देना है, सभी को आंसर देना है। सी आ रहा है, ए आ रहा है, ज्ञान योग, मंत्र योग, राजयोग, भक्ति योग। योग वशिष्ठ की बात हो रही है। हाँ, ए आ रहा है नंदा जी, ए। योग वशिष्ठ में किस पर बल दिया है? तो ए यानी ज्ञान योग पर बल दिया गया है। ठीक है, ध्यान देना है, योग वशिष्ठ में ज्ञान योग पर बल दिया गया है। थर्ड क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम। थर्ड क्वेश्चन नंबर क्या है हमारा, पुरुष और प्रकृति निम्नलिखित में से किस दर्शन को दो मुख्य अवधारणा है? किस दर्शन की दो मुख्य अवधारणा है? वेदांत, सांख्य, पूर्वमीमांसा और वैशेषिक। इनमें से बताना है आंसर। बी आ रहा है, बी आ रहा है, बी आ रहा है, अनिता जी, राधिका जी, भी ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, यानी पुरुष और प्रकृति किसने माना है? तो सांख्य दर्शन ने माना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। चौथा नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। चौथा नंबर का क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी नाड़ी 10 मुख्य नाड़ियों में शामिल नहीं है? अलम्भुषा, कुहू, कूर्म या शंखिनी। कौन सी नाड़ी सम्मिलित नहीं है 10 नाड़ी में से? तो ये कूर्म क्या है? वायु है। सी ऑप्शन आ रहा है, अनामिका, राधिका जी, सी ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, कूर्म ये क्या है? वायु है, इसलिए ये नाड़ी नहीं हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे हम। हाँ, लेकिन पातंजलि योग सूत्र में बताया गया है, पता है ना, कूर्म नाड्याम स्थैर्यम। ठीक है, कूर्म नाड़ी से स्थिरता आती है, तो ये भी ध्यान रखना है हमें। और कूर्म कासों से भी संबंधित, कछुए से भी संबंधित है कूर्म। कूर्म किससे संबंधित है? कछुए से भी संबंधित है, ये भी बात ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, योग वशिष्ठ अनुसार निम्नलिखित में से क्या ज्ञान भूमिका के अंतर्गत नहीं आता? शुभेच्छा, विचारना, सद्भावना, तनुमानसा। क्या नहीं आ सकती है ज्ञान भूमि के अंतर्गत? सी ऑप्शन आ रहा है, बंटी कुमारी, सी ऑप्शन आ रहा है, सद्भावना। कौन कौन सी सप्त भूमिया बताई गई है ज्ञान की? कौन कौन सी है, बताइएगा कोई तो। शुभेच्छा, विचारना, तनुमानसा, आसन शक्ति, सतोत्पत्ति, पदार्थ भावना, अतुर्यगा। ओके, 7 सप्त भूमिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। 6 नंबर का क्वेश्चन हमारा, प्रश्नोपनिषद के अनुसार मनुष्य को विभिन्न लोकों में ले जाने का कार्य कौन करता है? प्राणवायु, धनवायु, ज्ञानवायु या समानवायु। तो मनुष्य को विभिन्न लोकों में ले जाने वाला कार्य कौन करता है? ये ऑप्शन आ रहा है क्या? मनुष्य को, हाँ, मनुष्य को विभिन्न लोकों में ले जाने का कार्य कौन करता है? उदान वायु करता है। ठीक है, उसमें दिया है ना प्रश्नोपनिषद में कि जब उदान वायु का तेज खत्म होने से क्या होता है? शरीर मृत्यु हो जाता है, मृत्यु होता है शरीर का। ठीक है, तो फिर अगला जन्म लेना पड़ता है। नंबर 7वां देखिएगा, 7 नंबर क्वेश्चन,
श्रीमद् भगवत गीता के अनुसार किस कारण से योग सिद्ध नहीं होता है? ऑप्शन है उपयुक्त आहार एवं विहार, बी ऑप्शन है उपयुक्त कर्म, सी ऑप्शन है उपयुक्त शयन और जागरण, डी ऑप्शन है युक्तिपूर्वक कर्म। तो यहाँ पे क्या है, उपयुक्त यानी अच्छा रहता है ना, यहाँ पर क्या युक्तिपूर्वक कर्म यानी कठिनाई से कर्म या कार्य करना नहीं है हमें, ठीक है, यानी बल लगा के ज्यादा तेज, ठीक है। तो डी ऑप्शन हमारा गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, 8 नंबर का क्वेश्चन। कौन सा ऑप्शन आएगा उसमें? डी आएगा, युक्ति पूर्वक कर्म नहीं करना है, यानी युक्ति यानी बल, ज्यादा बल लगा के कर्म नहीं करना है हमें, उपयुक्त करना है, यानी क्या हाँ, बोलते डी। हैं, डी युक्त। सही है ना? हाँ। हाँ, तो युक्ति पूर्वक नहीं तो युक्त करना है, युक्त आहार विहार से है ना वो श्लोक नंबर, ठीक है। युक्त आहार विहार से युक्त कर्म सुबोधस्य स्वप्न व बोधस्य युक्त स्वप्न व बोधस्य योगी भवति दुख, ऐसे हाँ कुछ है, जी। ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे 8 नंबर का, ईशावास्य उपनिषद के अनुसार अमरत्वा की प्राप्ति का उपाय क्या है? अमरत्वा की प्राप्ति किससे होती है? तो विद्या से या अविद्या से या दान से या तप से? छोटा गिलास आप बना के करो। प्रेम, जरा से कुलकुला करके ले आना मैंने। क्या? हेलो, ए मनु, माइक चालू है। ओके, देखिए, तो विद्या से क्या होता है? अमरत्वा की प्राप्ति होती है। हेलो, किसी को क्वेश्चन है क्या? हेलो, ठीक है, देखिए, तो ये विद्या से क्या होता है? अमरत्वा की प्राप्ति होती है, ईशावास्य उपनिषद में बताया गया है। 9वां क्वेश्चन नंबर देखिएगा, धारणा सूच योग्यता मनस किसका परिणाम है? ध्यान, प्रत्याहार, प्राणायाम, संयम, प्राणायाम या संयम। 3 नंबर आ रहा है क्वेश्चन नंबर, स्वाति जी, योग जी, राधिका जी, सी ऑप्शन। धारणा सूच योग्यता मनस किसका परिणाम है? तो प्राणायाम का। ये कहाँ पर बताया गया है? पातंजल योग सूत्र में बताया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, 10 नंबर का क्वेश्चन। दृष्टा दृष्टानुश्रविक विषय वितुष्णस्य किसका विशेष गुण है? दृष्ट, अनुश्रविक, विषय और वितृष्ण, ये किसका विशेष गुण है? तो वशीकार वैराग्य, पर वैराग्य, ऋतंभरा प्रज्ञा या स्थित प्रज्ञा। तो ए नंबर आ रहा है, यानी दुष्टानुश्रविक विषय वितृष्णस्य वशीकार संज्ञा वैराग्यम, ये श्लोक नंबर है, ठीक है। तो हमारा ए ऑप्शन सही है, सीताला दास, ठीक सही है ए ऑप्शन। फिर आता है नेक्स्ट 11 नंबर का, पतंजलि के अनुसार हेय हेतु निम्नलिखित में से किनका संयोग है? दृष्टा और दृश्य, मन और इंद्रिय, आत्मा और परमात्मा, मन और बुद्धि। तो क्या है? ए नंबर आ रहा है। सबका साथी जी, सीताला जी, योगा जी, सभी को मैसेज करना है, ठीक है, इनबॉक्स में मैसेज डालना है, सबको आंसर देना है। दृष्टा और दृश्य, ठीक है, हे यह हेतु निम्नलिखित में से किसका सहयोग है? तो दृष्टा और यानी पुरुष और प्रकृति का सहयोग ही हे यह हेतु है, ठीक है, हे यह हेतु सहयोग है। नेक्स्ट देखेंगे हम 12 नंबर का क्वेश्चन, देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा परिणामत्रय में शामिल नहीं है? तो एकाग्र परिणाम, निरोध परिणाम, समाधि परिणाम और धारणा परिणाम। तो इनमें से क्या शामिल नहीं? तो धारणा परिणाम नहीं है, ये क्या है? धारणा ये योगांग है, योगांग में आता है धारणा। एकाग्र परिणाम, निरोध परिणाम और समाधि परिणाम। सीक्वेंस कैसा है इसका? पहले कौन सा परिणाम आता है? कोई सीक्वेंस बता सकता है? निरोध, हाँ, निरोध और समाधि, एकाग्रता। निरोध परिणाम, समाधि परिणाम और एकाग्रता परिणाम, ये सीक्वेंस भी आता है। ऐसे भी क्वेश्चन आए तो हमको टिक टिक करना है, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 13 नंबर का क्वेश्चन, ऊपर करेगा थोड़ा स्लाइड, सबको दिखना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा पूर्व जीवन का ज्ञान देने में समर्थ है? पूर्व जन्म का ज्ञान देने में समर्थ है? कुर्म नाड़ी में संयम करने से, या सूर्य संयम, या संस्कार संयम से, या काय रूप संयम से? डी ऑप्शन आ रहा है अनामिका। 13 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। सी ऑप्शन आ रहा है नंता जी, राधिका जी, योग प्रेम। तो डी ऑप्शन नहीं है, कार्य रूप संयमात तदग्राह्य शक्ति स्तंभ चक्षु हो।
ये वाला नहीं है हमारा। ये क्या, संस्कार संयमत पूर्व जाति ज्ञानम, संस्कार संयमत पूर्व जाति ज्ञानम, ये है। ठीक है, पातंजलि योग सूत्र में बताया गया है। पूर्व जीवन का ज्ञान का किससे मिलता है, तो संस्कार में संयम करने से। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे हम 14 नंबर क्वेश्चन नंबर देखिए, काय रूप संयमत तद्ग्राह्य शक्ति स्तंभे चक्षु प्रकाशा वर्णभ्य, ऐसा है श्लोक कुछ। ठीक है, वो काया सदृढ़ होती है, पता है ना, किसी को पता है क्या इसमें काय रूप वाला, बता दीजिएगा। अनामिका क्वेश्चन है, आपको एक्सप्लेन करना है आप में से ही। क्वेश्चन नहीं दिख रहा है, 14 दिख रहा है, 13 वाला। थर्ड, जो हम काय रूप में संयम करते हैं ना, उससे क्या लाभ होता है। हाँ, इससे काय रूप संयम से क्या लाभ होता है वो बताइएगा आप। दूसरे दूसरे के शरीर में प्रवेश करने की सिद्धि प्राप्त होती है ना, काय रूप संयम। काय रूप संयम तद्ग्राह्य शक्ति, हाँ तद्ग्राह्य शक्ति चक्षु हो, यानी तद्ग्राह्य शक्ति मतलब यानी कि दूसरे दूसरों के के शरीर अंदर में, का देख सकते हैं। हाँ दूसरे के शरीर में चित्त को प्रवेश कर सकते हैं, हाँ। तद्ग्राह्य, तद्ग्राह्य शक्ति। ठीक है, हो गया अनामिका जी, हाँ ओके। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा 14 नंबर का, 14 नंबर क्वेश्चन नंबर है, अस्मिता का अभिप्राय कि एकात्मता है, रिका में जाएगा एकात्मता है, अस्मिता क्या है, मन और आत्मा, दृक और दर्शन शक्ति, शरीर और इंद्रिय, सुख और दुख। क्या भी ऑप्शन आ रहा है अनामिका जी, बंटी कुमारी जी, अनिता जी, भी ऑप्शन आ रहा है, सभी को आंसर देना है। अस्मिता का अभिप्राय क्या है, दृक दर्शन शक्ति रेखात्मते अस्मिता, दृक दर्शन शक्ति रेखात्मते अस्मिता। ठीक है, ये पातंजलि सूत्र में बताया गया है, आपको पता ही है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे 15 नंबर क्वेश्चन, योग सूत्र के अनुसार श्रवण के देवीय शक्ति प्राप्त करने की विधि निम्नलिखित में से कौन सी है। श्रवण की देवीय शक्ति प्राप्त करने की विधि, तो क्या है, श्रोत्र का, श्रोत्र और आकाश संबंध पर संयम करने से, या श्रोत्र या अग्नि संबंध पर, या श्रोत्र पृथ्वी संबंध पर, या श्रोत्र वायु संबंध पर। ये आ रहा है श्रोत्राकाशयो संबंध संयमात तद्ग्राह्य। ये कुछ सूत्र नंबर है, तो उसका आंसर क्या है, पहला 15 नंबर का आंसर है फर्स्ट, श्रोत और आकाश में संबंध संयम करने से देवीय शक्ति प्राप्त होती है। ठीक है, 15 नंबर का क्वेश्चन हो गया हमारा। फिर 16 नंबर का देखिए, 16 नंबर का, हठ प्रतिभा के अनुसार नादानुसंधान अभ्यास के प्रारंभ में किस प्रकार की ध्वनि सुनाई पड़ती है। प्रारंभ में कौन सी ध्वनि सुनाई पड़ती है, तो ए ऑप्शन है मेघ की ध्वनि, शंख की ध्वनि, घंटे की ध्वनि, या भ्रमर की ध्वनि। इनमें से क्या है, सभी को आंसर देना है। सीताला दास, स्वाति जी, ये ऑप्शन आ रहा है। 16 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा सभी लोग। प्रारंभ में, जब नादानुसंधान का अभ्यास करते हैं तो प्रारंभ में कौन सी ध्वनि सुनाई पड़ती है, तो मेघ की ध्वनि सुनाई पड़ती है, ये ऑप्शन सही है इसका। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे हम 17 नंबर क्वेश्चन नंबर देखिएगा, सातवां राम के अनुसार यम में कौन सर्वश्रेष्ठ है। मिताहार, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, सभी को पता होगा, ये ऑप्शन आ रहा है। यमों में सर्वश्रेष्ठ कौन है, हठपर दीपिका में बताया गया है, तो मिताहार। सीताला जी, योगाचार्य मोनू जी, ये ऑप्शन स्वाति जी, सभी को आंसर देना है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सातवां राम के अनुसार योग साधना में मन किसके साथ निकटस्थ रूप में संबंध रहता है। मन का निकटस्थ संबंध किसके साथ रहता है, तो इंद्रिय के साथ, प्राण के साथ, शरीर के साथ, या बुद्धि के साथ। इनमें से आपको बताना है। 18 नंबर का क्वेश्चन नंबर देखिए और आंसर देना है। मन का ए आ रहा है, बी आ रहा है, बी अभी भी आ रहा है, योग प्रेम जी। मन और प्राण क्या है, ये एक दूसरे के पूरक है ना, एक पहलू है। ठीक है, सिक्के के कैसे दो पहलू रहते हैं, वैसे ये भी पहलू है एक दूसरे के। ये तो प्राण, मन का निकटस्थ संबंध क्या है, प्राण है। चले वातम चले चित्तम निश्चले निश्चलम भवेत, ऐसा है ना श्लोक नंबर। ठीक है, देखिए नेक्स्ट देखेंगे।
हाँ, हमारा 18 हो गया। 19 देखिएगा। किस ग्रंथ में आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी और ज्ञानी के रूप में व्यक्तियों के 4 प्रकारों का उल्लेख किया गया है? रामायण, ब्रह्मसूत्र, कठोपनिषद या भगवद गीता? बताइए। ये साधक है ना, आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी और ज्ञानी। ये कहाँ भक्त है सर, भक्त भक्त। के प्रकार है, 4 भक्त, भक्तों के प्रकार। साधक यानी भक्त है, ठीक है, भक्त के प्रकार है। तो ये कौन से अध्याय में बताया गया है? ज्ञान विज्ञान, यही है ना अध्याय? ज्ञान विज्ञान विमुच्यते, कौन सा है अध्याय नंबर भगवद गीता का? हेलो, कोई बता सकता है? 7वां होगा भक्त के प्रकार। हाँ, भक्ति प्रकार का कहाँ पे बताया गया है भक्त के प्रकार भगवद गीता में, किस अध्याय में? 7वें अध्याय में। भक्ति योग। भक्ति योग में तो नहीं देखे हमने। ज्ञान विज्ञान योग होगा, किसी को पता है क्या? नहीं, सिक्स सिक्स में है शायद। नहीं, 7 में ज्ञान विज्ञान योग, एक बार देख लीजिएगा, मुझे लग रहा है वही। 6/16 7 में बताया। छठे अध्याय का 16वां श्लोक। 7 से 12 भक्ति योग है, भक्त के प्रकार 7वें में बताया मेरे हिसाब से, मेरी कौन जानकारी। हाँ, 7वें नंबर पे बताया? किस नंबर पे बताया है अध्याय, कौन से अध्याय में? स्वाति जी क्या बोले आपने, कौन से अध्याय में? ठीक है, आप चेक कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। 20 नंबर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर। हिरण संहिता के अनुसार दंत धोती के प्रकार है 3, 4, 5, 6। कितने प्रकार है दंत धोती के? 5। 4 दंत 5। 5 आ रहा है, 5 आ रहा है, ठीक है, 5। तो 5 कर्णरंध्र के कितने? 2 बताए गए ना कर्णरंध्र के। कौन कौन से प्रकार बताए गए हैं दंत धोती के? तो दंतमूल, जीवा, मूल, दंत, मूल, जीवामूल। जिह्वा, कर्ण जीवामूल, और कपाल रंध्र। कर्णरंध्र 2 और कपाल रंध्र। कपाल रंध्र, ठीक है। दंतमूल, जीवामूल, कपारंध्र और कर्णरंध्र के 2 प्रकार बताए गए, ऐसे 5 प्रकार बताए गए हैं। 21 क्वेश्चन नंबर देखिएगा, क्या है? किस अनाज में सर्वाधिक रेशा पाया जाता है? कौन से अनाज में सर्वाधिक रेशा पाया जाता है? चावल, गेहूं, रागी या बाजरा? बताएगा क्वेश्चन नंबर। स्लाइड तो दिख रही है ना आपको सभी को, स्क्रीन दिख रही है ना? रागी ऑप्शन आ रहा है, प्रेम जी का, अनामिका जी का रागी ऑप्शन आ रहा है। आंसर क्या है हमारा? रागी में सर्वाधिक रेशा पाया जाता है अनाज में, ठीक है। देखिए, नेक्स्ट देखेंगे 22 नंबर। नान रेम निद्रा के कितने चरण होते हैं? भैया नान, ये हम्म? 21वां फिर से उसका आंसर जरा चेक कर लीजिए, तो रागी ही आएगा। हाँ, रागी ही आएगा 21 नंबर। एक मिनट चेक कर देता। नहीं, इसमें तो क्योंकि गेहूं पेपर जो सॉल्व किया हुआ है उसमें तो गेहूं लिखा गेहूं हुआ है। बताया गया है, तो पढ़ने में तो रागी पता है। किसको इसका पता है क्या कंफर्म आंसर? सर शायद रागी जो होता है, दीदी सही बोल रहे हैं, शायद रागी में कैल्शियम सबसे ज्यादा होता है। अच्छा अच्छा, ओके। तो इसका आंसर है गेहूं। गेहूं में क्या पाया जाता है? सर्वाधिक रेशा पाया जाता है। जी, और वो जो बोल रहे थे ना भक्तों के प्रकार, वो 7वें अध्याय का 16वां श्लोक है। हाँ, मैंने बोला 7वें अध्याय में ज्ञान विज्ञान योग है ना। हाँ, ठीक है। तो 16वां श्लोक है ना, ठीक है, सही। ठीक है, धन्यवाद स्वाति जी। नेक्स्ट देखेंगे हम। तो इसमें गेहूं जो 21 का क्वेश्चन नंबर है ना, उसमें आएगा बी आंसर आएगा, सर्वाधिक रेशा, ठीक है। हाँ। नान रेम निद्रा के कितने चरण होते हैं? 1, 3, 4, 6। 22 नंबर का क्वेश्चन नंबर देखिएगा और आंसर देना है आपको। सी आ रहा है 4, 4 आ रहा है। इसको कोई एक्सप्लेन कर सकता है क्या, नान रेम निद्रा को? जी जी, मैं वही बोल रही थी कि ये पता नहीं चल रहा कि नान नान, रेम निद्रा क्या है। कोई आप में से बता सकते हैं? मुझे पता नहीं है, मुझे भी, इसलिए आपको पूछ रहा हूँ। निंद्रा हेलो, फिर ये 5 रेम और प्रकार के नॉन होते, रेम। 5 में है यार। इसमें जो अल्फा बीटा गामा,
हाँ स्टेज बोलिए। होती है साइकोलॉजी का टर्म है ये। साइकोलॉजी का क्वेश्चन है। साइकोलॉजी। तो पता चल रहा है। हाँ क्वेश्चन तो समझ में आ गया, उसमें अल्फा बीटा गामा रहते हैं, जो हम सोते हैं ना उसमें स्टेप रहती है, स्टेज रहती है वो। डेल्टा कहाँ पे वो रहेगा? योग निद्रा में जो अल्फा रेज एकदम हायर लेवल पे होते हैं, तो डीप स्लीप आती है सबकॉन्शियस वो। माइंड वाला। जी। तो इसके चार प्रकार ओके। ये हो सकते हैं कि अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा और गामा और डेल्टा थीटा, क्या डेल्टा डेल्टा, ये हो सकते हैं क्या? ई होगा सर, नहीं, ई इन होगा सर। इसमें नहीं तीन नहीं, चरण N1 बताए गए हैं। N2 N1 N2 N3 N3 अच्छा एन N4। वन, ये बताया गया। N1 N2 N3 और N4, ये 4, है ना? हाँ हाँ। सर ये टोटल 5 प्रकार के होते ई हैं। होगा। नॉन रैम 4 होते हैं और एक रैम जो होता है वो एक प्रकार का होता है। टोटल 5 प्रकार के होते हैं ये। अच्छा सर नॉर्मली सी ही देखेंगे, चार टाइप्स दो ठीक मिक्स होते हैं। जी, इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। है, सी ठीक है। सही है, 4 आएगा। ठीक है, चार इसका आएगा, नॉन रैम के चार प्रकार होते हैं, जैसे N1 बोला, N2 बोले, N3 और N4। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे 23 नंबर। 23 नंबर में क्या है देखिएगा, ट्राइकुस्पिड वाल्व किसके बीच पाया जाता है? बाय अलिंद एवं बाय निलय, दाएं अलिंद एवं दाएं निलय, दाएं अलिंद एवं फुफ्फुस ध्वनि और बाय अलिंद एवं फुफ्फुस ध्वनि। इनमें से ट्राइकुस्पिड वाल्व किसके बीच पाया जाता है? बताइएगा, इसका आंसर बताना है 23 नंबर का। बी ऑप्शन आ रहा है, बी ऑप्शन आ रहा है। ओके, तो इसका आंसर है बी है, दाएं अलिंद एवं दाएं निलय में क्या पाया जाता है? ट्राइकुस्पिड वाल्व पाया जाता है। दाएं अलिंद और दाएं निलय में। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे हम, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स किस ग्रंथि से स्रावित होता है? अंडाशय से, एड्रिनल ग्रंथि से, गुर्दा 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 से और पैराथायराइड ग्रंथि से। किससे प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स निकलता है? किस ग्रंथि से निकलता है? ये आ रहा है यानी अंडाशय से। ये तो सभी को पता है, अंडाशय से प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स निकलता है। नेक्स्ट देखेंगे, T3 हार्मोन्स किस अंतस्रावी ग्रंथि से स्रावित होता है? अंतस्रावी ग्रंथि से स्रावित होता है, पिट्यूटरी, पिनियल, थायराइड या थाइमस। सी आ रहा है, सी आ रहा है, सी आ रहा है। ये सभी को पता है, थायराइड से T3 हार्मोन्स निकलता है। और अंतस्रावी में से वही बड़ी ग्रंथि है ना, थायराइड ही। अंतस्रावी में से थायराइड ही बड़ी ग्रंथि है, ठीक है, सबसे बड़ी, ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, 26 नंबर देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन संयोजी उत्तक का उदाहरण है? संयोजी उत्तक का उदाहरण है तो हृद पेशी, अरेखित पेशी, रक्त या प्लीहा। संयोजिक उत्तक क्या है? सी ब्लड आ रहा है, संयोजन करने का काम करता है। इसमें और क्या क्या है? ब्लड है, और क्या है? और कौन कौन से आते हैं? दो तीन प्रकार देखे ना, बोन्स आता है, ये भी मदद करता है हमें, संयोजन करता है। लिम्फ। हाँ लिम्फ भी आता है, हाँ ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे हम 27 नंबर। 27 नंबर हमारा क्वेश्चन नंबर है, सर्केडियन क्लॉक मस्तिष्क के किस भाग में अवस्थित है? ये क्या, सर्केडियन क्लॉक मस्तिष्क के किस भाग में अवस्थित है? तो पहला है सेरिब्रम, बी है सेरिबेलम, सी है हाइपोथैलेमस, डी है मेंडुला अब्लंगट्टा अब्लंगाटा। ठीक है, तो क्या है, सेरिब्रम आ रहा है, हाइपोथैलेमस आ रहा है। आंसर कौन सा है? सर्केडियन क्लॉक। 27 नंबर का सभी को आंसर देना है। सी नंबर आ रहा है, हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस इसका आंसर है। 27 नंबर का आंसर क्या है? तो हाइपोथैलेमस है। ठीक है, मस्तिष्क के किस भाग में है? तो सर्केडियन क्लॉक, ये हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस का एक भाग है। ठीक है, मस्तिष्क के इन भाग में रहता है, हाइपोथैलेमस के भाग में रहता है। कौन? सर्केडियन क्लॉक रहता है। ठीक है, 28 नंबर देखिएगा, प्रज्ञापराध में सम्मिलित नहीं है, धीभ्रंश,
बी नंबर है ध्रुति भ्रंश, सी है मनोवृत्ति भ्रंश, डी है स्मृति भ्रंश। तो प्रज्ञा पराध पराध में सम्मिलित नहीं है। कौन सम्मिलित नहीं है? 28 नंबर। ये क्या है प्रज्ञा ये अपराध और किस ये ग्रंथ आप में आ रहा है, जरा अभी बताएंगे? अभी मैं ही आपको ही पूछने वाला था। आप में से किसी को पता है क्या? ये मेरे ख्याल से सिद्ध सिद्धांत पद्धति है शायद। 28 नंबर का आंसर है हमारा सी, मतलब मनोवृत्ति भ्रंश। मनोवृत्ति का भ्रंश होता है प्रज्ञा पराध में। ये कहाँ पर दिया है? नहीं आप होता, थोड़ा एक्सप्लेन करिए ना। नहीं है वर्ड। मुझे ये तो लगता है कि भगवत गीता का ही होगा। नहीं है बोल रहा है, नहीं है, प्रज्ञा पराध में पिंड सम्मिलित। विचार है वहां पे, तो आप थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे यहाँ पे ये कहाँ पर है? मेरे को समझ में नहीं आया ये। हाँ, अभी इसका भी मैंने ये निकाला नहीं वो कुछ। एक सेकंड मैं भी देख लूं फिर बताती हूँ। मेरे ख्याल से सिद्ध सिद्धांत पद्धति में दिया है ये। नहीं, सिद्ध सिद्धांत में नहीं है, ये नहीं, सिद्ध साइकोलॉजी का सिद्धांत में तो क्वेश्चन है शायद। ये इसके तो इसमें तो शामिलित हो गई है धी भ्रंश और ध्रुति भ्रंश सर और इसको इंग्लिश में बताइए तो समझ आएगा, ये समझ में नहीं आया। फिर अगर साइकोलॉजी का है तो समझ में नहीं आ रहा। ये इंग्लिश तो मेरी बहुत ही वीक है, मुझे क्या पता है इंग्लिश के बारे में। आप ही बताइएगा इंग्लिश में क्या बोलते तो इसको सर्च कर लेना बाद में, ठीक है? आपको डाउट रहेगा तो इसमें। ऐसा ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, बाद में उसको देखेंगे, ठीक है? ठीक है, डाउट्स रहा है तो मैं कल भी उसको निकाल के रखूंगा, वैसे कोई बात नहीं, ठीक है? 29 नंबर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर, मेटाबॉलिक सिंड्रोम में क्या नहीं होता है? मेटाबॉलिक सिंड्रोम में क्या नहीं होता है? उच्च रक्तचाप, या ऑप्शन नंबर ए, फिर बी है उदरगत मोटापा, सी है डिसलिपिडिया डिस डिसलिपिडीमिया, फिर है डी ऑप्शन है 3 नंबर क्या है, हाइपरथायराइड। मेटाबॉलिक सिंड्रोम में क्या नहीं होता है? इनमें से बताना है आपको। उच्च रक्तचाप, उदरगत मोटापा, या डिसलिपिडीमिया, या हाइपरथायराइडिज्म। क्या नहीं होता है 29 का? बताइएगा आप सभी लोग। तो हाइपरथायराइडिज्म नहीं होता है मेटाबॉलिक सिंड्रोम में। नेक्स्ट देखेंगे 30 नंबर क्वेश्चन। देखिएगा। तनाव निम्नलिखित में से किसके माध्यम से अनैच्छिक अंगों में अति सक्रियता लाता है? तनाव निम्नलिखित में से किसके माध्यम से अनैच्छिक अंगों में अति सक्रियता लाता है? तो किसके माध्यम से लाता है तनाव? तो मेरुदंड तंत्रिकाओं का समूह, कपाल तंत्रिका समूह, सिंपैथेटिक तंत्रिका या पैरासिम्पैथेटिक तंत्रिका है? बताना है आपको इसमें से। सी ऑप्शन आ रहा है बंटी कुमारी, स्वाति जी। 30 नंबर का ऑप्शन बताना है, ऑप्शन का आंसर सी, सिंपैथेटिक तंत्रिका से ये क्या होता है? तनाव निम्नलिखित में से किसके माध्यम से अनिच्छिक अंगों में अति सक्रियता लाता है, यानी तनाव आता है किसके माध्यम से? तो सिंपैथ हाँ, क्वेश्चन यहाँ पे सिंपैथिक एक्टिविटी तो जबकि स्ट्रेस फ्री करती है, जो पैरासिम्पैथिक होता है तो हम एक्टिव होते हैं। तो ये कैसे हो रहा है मेरे को समझ में नहीं आया। पैरासिम्पेथेटिक में रिलैक्स होता है। सिंपैथेटिक जब कोई एक्सीडेंटल एक्टिविटी सामने आती है तो हमारी हार्ट बीट बढ़ जाती है, जैसे कॉन्ट्रिया, मतलब मैं कॉन्ट्रैक्ट हो मतलब जाता है। उसको और उल्टा वो आप, कर दिया। हाँ, आप क्वेश्चन को देखिए ना, अति सक्रियता कहाँ है? सक्रियता होता तो वो आता पैरा सिंपैथेटिक। जी, ओके, मतलब सिंपैथिक में हम एक्टिव होते हैं और पैरासिम्पैथिक में नहीं होते हैं ना, मतलब रिलैक्स होते हैं। मतलब जो ओके। एक्टिव हो चुके हैं ज्यादा, वो रिलैक्स होते हैं पैरासिम्पैथेटिक में। और सिंपैथेटिक मैं में कंफ्यूज हो गई। हाइपर हो जाते हैं, मतलब नॉर्मल होने का जो स्टेज है वो पैरासिम्पैथेटिक है। जैसे कोई अचानक से भी कोई जो डर का हार्ट माहौल बन बीट गया। वगैरह होती है, हार्ट बीट वगैरह होता है तो पैरासिम्पैथिक एक्टिविटी के कारण होता है बॉडी में। ओके, हाँ,
हार्ट बीट बढ़ना और ब्लड प्रेशर वगैरह बढ़ना, यह सिंपैथेटिक। मतलब सामने कोई डर का माहौल आए और तब जो होता है ना हार्ट बीट बढ़ना, वो फ्लाइट एंड फ्लाइट वाला है ना? एग्जैक्टली वो हाइपर। या तो फाइट करना पड़ेगा, नहीं तो फ्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट देखना है हमें 31 नंबर देखिएगा। किसी छोटी योग कक्षा के लिए विद्यार्थियों के बैठने की सर्वाधिक उत्तम व्यवस्था निम्नलिखित में से कौन सी हो सकती है? तो छोटी कक्षा में तो क्या होती है? सीधी पंक्ति, वृत्ताकार रूप, या अर्धवृत्ताकार रूप, या द्विवृत्तीय रूप। तो छोटे जब मतलब कम बच्चे रहते हैं योग कक्षा में, तो कौन सा आकार पैदा मतलब कौन सा आकार से हम बैठना है हमें? तो अर्धवृत्ताकार रूप में बैठना है। ठीक है, सी नंबर इसका आंसर है। सभी का आंसर बराबर है। नेक्स्ट देखेंगे हम 32 नंबर देखिएगा। किसी विद्यार्थी द्वारा किसी विशिष्ट योग अभ्यास को सीखना निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है? किसी विद्यार्थी द्वारा किसी विशिष्ट योग अभ्यास को सीखना निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है? तो प्रशिक्षक, ये ऑप्शन नंबर है, प्रशिक्षक की एकाग्रता पर, प्रशिक्षक की शक्ति पर, प्रशिक्षक के स्पष्ट प्रशिक्षण पर, या प्रशिक्षक के आत्मविश्वास पर। तो विद्यार्थी द्वारा किसी विशिष्ट योग अभ्यास को सीखना, विशिष्ट योग अभ्यास किसके द्वारा सीखता है? तो यहाँ पे टीचर का जो ट्रेनिंग है वो बताया गया है कैसे है। कौन सा नंबर है इसका 32 का? बताइएगा सभी लोग। सी ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, तो प्रशिक्षक के स्पष्ट प्रशिक्षण पर। जो प्रशिक्षक टीचर रहता है वो क्या करता है? स्पष्ट रहता है, स्पष्ट प्रशिक्षण देता है। ठीक है, ट्रेनिंग स्पष्ट देता है, तभी तो वो विशिष्ट गुण पा सकता है विद्यार्थी, है ना? ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे हम 33 नंबर। प्रेक्ष्य ध्यान की ऐसी पद्धति है जिसमें अभ्यास किया जाता है। कौन सी पद्धति है जिसमें अभ्यास किया जाता है? पहला है विचारों के प्रत्यक्षण का, बी ऑप्शन है एकाग्रता के प्रत्यक्षण का, सी ऑप्शन है वस्तुओं के प्रत्यक्षण का, या डी ऑप्शन है सपनों के प्रत्यक्षण का। प्रेक्ष्य ध्यान की ऐसी पद्धति है जिसमें अभ्यास किया जाता है। कौन सी पद्धति में अभ्यास किया जाता है? ए ऑप्शन आ रहा है सीताला जी, योग जी, योग प्रेम जी। ठीक है, तो विचारों के प्रत्यक्ष का यानी विचार पर हम ध्यान देते हैं। ठीक है, फिर विचार मिट जाएंगे ना प्रेक्ष्य ध्यान में, जब विचारों पर ध्यान देते रहेंगे। ठीक है, लेकिन उसके अंदर डीपली नॉलेज नहीं लेना है विचारों का। ठीक है, वो आते रहेंगे जाते रहेंगे। ठीक है, उस पर व्यवहार नहीं करना है विचारों पे, बस सिर्फ ध्यान देना है। ठीक है, 34 नंबर देखिएगा। 34 नंबर है भावातीत ध्यान का प्रतिपादन किसने किया था? बहुत सिंपल है ना, स्वामी रामदेव, महर्षि दयानंद, स्वामी शिवानंद, या महर्षि महेश योगी। कौन है? डी ऑप्शन महर्षि महेश योगी है भावातीत ध्यान का प्रतिपादक। नेक्स्ट देखेंगे हम, शिक्षण का उद्देश्य मुख्यतः लाना है। क्या लाना है? वातावरण में बदलाव, ऊपर करिएगा थोड़ा स्लाइड, वातावरण में बदलाव, या विषय में बदलाव, या विद्यार्थी में बदलाव, या शिक्षक में बदलाव। तो शिक्षण का उद्देश्य मुख्यतः क्या लाना होता है? सी आ रहा है आंसर, विद्यार्थियों में बदलाव। हमें साजिक सी बात है। ठीक है, विद्यार्थियों में बदलाव लाना है। नेक्स्ट देखेंगे हम 36 नंबर, मूल्य शिक्षा प्रदान करने की सर्वाधिक विश्वसनीयता विधि हो सकती है। मूल्य शिक्षा प्रदान करने की सर्वाधिक विश्वसनीयता विधि को क्या हो सकती है? पारंपरिक गुरुकुल शिक्षण, कक्षा शिक्षण, अभ्यास आधारित योग शिक्षण, या सिद्धांत आधारित योग शिक्षण। तो मूल्य शिक्षा किससे मिलता है? आपको पता है, पारंपरिक गुरुकुल शिक्षण यानी टीचर और स्टूडेंट आमने सामने हो। ठीक है, ऑफलाइन कक्षा में था पारंपरिक, जैसे पहले से चल रही है। ठीक है, उसमें ठीक है मूल्य आधारित शिक्षा होती है। 37 नंबर देखिएगा, हॉट फ्लैश बाधित निद्रा तथा भावात्मक परिवर्तन किसके विशिष्ट लक्षण है? प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम, बी है मिनीपोजल सिंड्रोम, सी है मेटाबॉलिक सिंड्रोम, या निफ्रोटिन सिंड्रोम। इसमें से क्या है? हार्ट फ्लैश बाधित निद्रा तथा भावात्मक परिवर्तन किसके विशिष्ट लक्षण है? बी ऑप्शन आ रहा है, अनामिका जी, स्वाति जी, योग प्रेम जी, सभी को आंसर देना है। 37 नंबर का बताइएगा सभी लोग। सी आ रहा है, बी आ रहा है, मिनीपोजल सिंड्रोम।
ये कोई बता सकता है क्या इसका कुछ स्पष्ट कर सकता है कोई? जी, मेनोपॉजल सिंड्रोम जब पीरियड्स जाने वाला होता है ना, तब ये सारे सिंड्रोम होते हैं 55 के आसपास, 50 से 55 के आसपास। ओके मेनोपॉजल सिंड्रोम लेडीजों में होता है। ओके, धन्यवाद। ठीक है, धन्यवाद जी राधिका जी। नेक्स्ट देखेंगे, क्रिया योग में सम्मिलित है स्वाध्याय, तप, अविद्या या ईश्वर परिधान। सम्मिलित है या सम्मिलित नहीं है, ऐसा होना चाहिए ना, सम्मिलित नहीं, कोट है सॉरी। तो सम्मिलित क्या क्या है, 3 बताना है हमें। तप, स्वाध्याय, ईश्वर परिधान। डी ऑप्शन आ रहा है 214, 214 यानी अविद्या नहीं है। क्रिया योग में अविद्या है क्या? नहीं। तप, स्वाध्याय, ईश्वर परिधानानि क्रिया योग, ये साधन पाठ का पहला ही श्लोक नंबर है ना? ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, इसका आंसर है डी, स्वाध्याय, तप और ईश्वर परिधान, ये आता है क्रिया योग में। ठीक है, 39 देखिएगा, जैन दर्शन 3 रत्नों का उपदेश देता है, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र, सम्यक दर्शन, सम्यक वाक। देखिए इसमें कंफ्यूज होना है हमको, ठीक है, नहीं होना है। कूट में है ए बी सी डी, इनमें से क्या है? 1 2 4 आ रहा है, 1 2 4, 1 2 4 बी ऑप्शन आ रहा है, 1 2 3 भी आ रहा है। बताएगा, एग्जैक्ट बताएगा आप। 39 गलत होगा भी तो भी चलेगा। ये 39 बताना है आपको सभी को। तो क्या नहीं आता है इसमें? सम्यक वाक नहीं आता है, सम्यक वाक नहीं आता है, ये आता है। ठीक है, सीताला दास जी, ठीक है, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र और सम्यक दर्शन, ये 3 आते हैं जैन दर्शन में। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा 40 नंबर का, कठोपनिषद के अनुसार यमराज ने नचिकेता को क्या प्रलोभन दिए थे? तो देखिए क्या क्या दिए थे, इसमें 3 ऑप्शन चुनना है हमें। शताधिक आयु के पुत्र और पौत्रादि, गो, हाथी, अश्वादि, भूमंडल का साम्राज्य या आत्मज्ञान। आत्मज्ञान तो प्रलोभन दिया ही नहीं, तो इसको काट ही लो 4 नंबर को। क्या आएगा? तो 1 2 3, ठीक है, राधिका जी, स्वाति जी, 1 2 3, 1 2 3, अनंता जी, ठीक है। फिर है हमारा 41 ईडा सर, जो आपने अभी ये जैन दर्शन का बताया था, सम्यक वाक वाला, और बौद्ध में सप्तभंगी माँ में भी सम्यक लगा है ना, तो उसकी वजह से शायद कंफ्यूजन हो गया है, उसका और बता दीजिए थोड़ा सा। हाँ, वो वाणी की बात नहीं कर रहे, सम्यक चरित्र की बात कर रहे, सम्यक ज्ञान की बात, और सम्यक दर्शन की, सम्यक देखना, सम्यक नॉलेज करना, नॉलेज समझ, सम्यक ज्ञान लेना है हमको, ज्ञान लेना है सम्यक, ठीक है। और सम्यक चरित्र, हमारा जो चरित्र रहता है वो सम्यक प्रकार होना चाहिए, और सम्यक दर्शन यानी सम्यक देखना होना चाहिए, ठीक है। वो वाणी की बात नहीं कर रहे हैं। बौद्ध धर्म में 8 चीजें बताई है सम्यक में, और जैन में 3। वो बौद्ध में सप्तभंगी माँ के अंदर है ना दीदी? हाँ, उसमें सम्यक व्यायाम, अष्टांगिक मार्ग जी। अच्छा, हाँ 8 चीजें बताई है उसमें। हाँ 8 चीजें बताई गई, अष्टांगी ओके। मार्ग बताया गया वहाँ पे। यहाँ 41 देखिएगा, इडा, पिंगला और सुषुम्ना नाडियों को क्रमश किस रूप से जाना जाता है? सरस्वती, गंगा, यमुना, कावेरी। तो सभी को पता है ये। क्या नहीं आ सकता? तो कावेरी को काट दो, 4 4 नंबर काटना है, ठीक है, मतलब ए ऑप्शन 2 3 1। इडा, सीक्वेंस पिंगला, में बताना है, ईडा को गंगा, ऐसे सीक्वेंस। हाँ, इडा को गंगा बताया गया है, पिंगला को यमुना बताया गया है, और सुषुम्ना को सरस्वती बताया गया है, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे हम 42 नंबर, भगवत गीता के अनुसार सात्विक आहार के गुण है सुख और प्रतिवर्धक, दूसरा है उष्ण और लवणीय, तीसरा है आयु और बुद्धिवर्धक, चौथा है चिंता और व्याधिकारक। सात्विक आहार देखिएगा, इसमें तो 1 और 3 यानी सी ऑप्शन आता है, ठीक है। तो उष्ण और लवणीय तो हो ही नहीं सकता, और चिंता और व्याधिकारक भी नहीं हो सकता, इसको काट देना सात्विक में, ठीक है। तो सुख और प्रतिवर्धक आता है, और आयु और बुद्धिवर्धक आता है। कि नेक्स्ट देखेंगे हम 43 नंबर, योग सूत्र के अनुसार अभ्यास की सिद्धि के लिए निम्नलिखित में से कौन से आवश्यक है? अभ्यास की सिद्धि के लिए भक्ति, दीर्घकाल, निरंतरता और स्वाध्याय। क्या क्या आवश्यकता है अभ्यास के लिए?
2 और 3 आ रहा है, दीर्घकाल निरंतर सत्कार आसेवितो दृढ़ भूमि ही, ठीक है, दीर्घकाल करना होता है, निरंतर करना होता है, वो क्या होगा, दृढ़ भूमि होगी अभ्यास में, है ना। ठीक है, 2 और 3 पहला ऑप्शन नंबर आता है, सीताला जी, राधिका जी, ठीक है, सभी का बराबर आ रहा है। देखिए नेक्स्ट देख रहे हैं हम, सहभुव 44 नंबर देखिएगा, सहभुव के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन से सम्मिलित नहीं है, दौर्मनस्य, श्वास, स्त्यान और अनवस्थित्व, कौन सम्मिलित नहीं है, सम्मिलित नहीं है पूछ रहा है, ठीक है। 3 और 4 आ रहा है, मतलब क्या 3 और 4, स्त्यान और अनवस्थित्व, दौर्मनस्य, श्वास, सहभुव, व्याधि, स्त्यान, तो कौन सा श्लोक है, सहभुव का, व्याधि स्थान संशय वही है दुख क्या, वही है, दौर्मनस्य अंगमीच दुख तो सांस दौर्मनस्य प्रश्वास श्वास सहबुबा। प्रश्वास। वही है क्या, व्याधि, स्त्यान, संशय, प्रमाद, आलस्य, नहीं अविरति, सर, वो अंतराओं का है 9, उसके बाद वाला अच्छा, वो उसके बाद 30 वाला है, है ये सहबुबा 31 वाला। है, ये दुःख 31 है। 31। श्वास विक्षेप सहभुव, दुःख वाला है, दुःख दौर्मनस्य अंगमेज तत्व श्वास प्रश्वास विक्षेप सहभुव, ये वाला है ना, जी ठीक है। जी हाँ, सब वो। तो 45 नंबर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर, वात प्रकृति वाले व्यक्तियों के लिए आहार के कौन से प्रकार लाभदायी नहीं है, शीत, सिग्न, रुक्ष और गुरु, वात प्रकृति वाले व्यक्तियों के लिए आहार कौन से लाभदायक नहीं है, तो वात में क्या आता है, वात में, वात किससे बना हुआ है, आकाश और वायु से बना है ना, तो आकाश और वायु क्या है, हल्का है, हल्का है ना, तो प्रकार लाभदायक नहीं है, तो हल्का क्या है इसमें, रुक्ष, सिग्न और शीत तो लाभदायक लग रहा है ना, 2 और 3, हेलो इसका बताइएगा आंसर, 2 और 3 आ रहा है, इसमें तो ऑप्शन में दिख नहीं रहा है, कूट में दिख नहीं रहा है ना। 45 नंबर देखिएगा, सीखना, वृक्ष तो एक सही है, ठीक है, ये लाभदायक नहीं है क्योंकि ये वृक्ष इसका ही बात का ही गुण है, गुरु तो लाभदायक है, गुरु तो क्या है, लाभदायक है, स्नेग्ध में भी बोल देते हैं, मना करते हैं खाने को स्नेग्ध भी। हाँ तो वृक्ष तो है लेकिन गुरु तो लाभदायक है, गुरु भारी है, ठीक है, तो 3 नंबर वात आएगा। वाले को स्निग्ध देते हैं क्योंकि जोड़ों का दर्द रहता है ना, तो थोड़ा सी चिकनाई देते हैं। तो ये इसमें ऑप्शन है, डी नंबर ऑप्शन है, ठीक है, हाँ शीत और डी, वृक्ष, सॉरी डी होगा। हाँ तो शीत और वृक्ष नहीं है स्निग्ध, इसके लिए, मतलब हाँ ये शीत और रुक्ष। लाभदायक नहीं है, हानिकारक चीज है, और लाभदायक क्या हो सकते हैं फिर, ओके सिग्न और ओके। गुरु, सिग्न अच्छा, और, मैं स्नेग्ध का मतलब ठंडा समझ रही थी। तो सिग्न और गुरु ये लाभदायक है, ये किस में आते हैं, मधुर में आते हैं ना सिग्न और गुरु, ठीक है, ये किसे, पृथ्वी और जल में आते हैं, कप में, कप का है, ठीक है, कप के लिए हानिकारक है सिग्न और गुरु, ठीक है। देखिए नेक्स्ट देखेंगे, 46 नंबर, योग साधना में सफलता के लिए निम्नलिखित में से कौन से उत्तरदायित्व है, योग साधना में सफलता के लिए निम्नलिखित में से कौन से उत्तरदायित्व है, प्रयास, उत्साह, साहस या नियम आग्रह, देखिए तो इसमें उत्तरदायित्व कौन है, लाभदायक कौन है योग साधना में, प्रयास और साहस, क्या है, 2 और 3, 2 और 3 आ रहा है यानी बी, 2 और उत्साह और साहस, ने प्रयास नहीं करना है और नियम आग्रह नहीं करना है, तो ये किस में आएगा, हठ प्रदीपिका में, है ना। स्क्रीन चली गई, टाइम हो गया क्या, स्वाति जी, जी। हाँ स्वाति, सॉरी सॉरी, ये तृप्ति जी चली गई क्या, स्क्रीन बंद, स्क्रीन सभी को दिख नहीं रही है ना। नहीं नहीं सर, चली गई है। हाँ। कब आएगी, अब तक अच्छे से चल रहा था, तृप्ति जी भी चली गई। हाँ उनका स्क्रीन बंद हो गया तो वो चली जाती, अभी आ गई,
ठीक है, हो जाएगा शेयर अभी। कहाँ तक हम आए थे? 45 तक आए थे क्या? 45 तक। 46 नंबर स्क्रीन पर लेके आना है तो नहीं रही। प्रेजेंट नहीं हो रही है तृप्ति जी। हाँ हो गई। 47 नंबर, 46 नंबर क्या है हमारा? 46 में उस्ता और सास, ये किस में बताया गया? उस्ता और सास हठ प्रदीपिका में बताया गया है ना। प्रदीपिका। हाँ हठ प्रदीपिका, ये इसमें आते हैं ना बाधक साधक में, तो ये साधक में आते हैं ना, उस्ता सास धैर्य हाँ तत्व सर। निश्चय जनसंग परित्याग। ये क्या है? साधक साधक तत्व है। बाधक तत्व। साधक तत्व है। बाधक तत्व क्या है? बाधक तत्व में क्या है? अधिक अत्याहार बोलना। प्रयास च प्रजल्पुनियमग्रह पहला। जनसंग परित्याग। जनसंगस्य लौल्यम च जनसंग। षडर्भयोगो विनश्यति। हाँ हाँ, धन्यवाद प्रेम जी। 47 देखिएगा अभी, तो ये 6 बताया गया हठ प्रदीपिका में, साधक और बाधक तत्व। 47 नंबर देखिएगा सभी लोग, हठ प्रदीपिका के स्क्रीन स्क्रीन ऊपर करिएगा थोड़ा, सभी को दिखना चाहिए। हेलो, स्क्रीन ऊपर नहीं हो रही है। हेलो तृप्ति जी। हठ प्रदीपिका के अनुसार किसको निष्पादित कर व्यक्ति भूख प्यास आदि से पीड़ित नहीं होता है? भूख प्यास आदि से पीड़ित नहीं होता है। शीतकारी प्राणायाम, शीतली प्राणायाम, विपरीत करनी मुद्रा या खेचरी मुद्रा, इनमें से एक 3 बार क्वेश्चन रिपीट करिए। हठ प्रदीपिका के अनुसार किसको निष्पादित कर व्यक्ति भूख प्यास आदि से पीड़ित नहीं होता है? किससे आदि से पीड़ित स्क्रीन नहीं शेयर होता है? बंद हो गया सर। स्क्रीन नहीं हाँ आ रही है सर। हाँ, जब 50 तक कर लेंगे, टाइम भी हो गया है, वो देख लेंगे बाद में क्या करना है ना। शीतली प्राणायाम। तो इसमें 3 और बताना। तितकारी हाँ, तितकारी और खेचरी तीनों। खेचरी है, हाँ सर खेचरी। मतलब विपरीत करनी नहीं एक्चुअली है, ऑप्शन में नहीं था ना। विपरीत करने में तो उल्टा कर देते हैं, तो सूर्य का सूर्य ऊपर हो जाता है और चंद्रमंडल नीचे हो जाता है इससे। तो 48 नंबर का आंसर क्या है हमारा? 3 है ना, 3 है। कौन कौन से हैं? तितली सितकारी खेचरी। हाँ, शीतकारी शीतली और खेचरी। जी हाँ। फिर नेक्स्ट है हमारा, तब तक आएगा ठीक है। अरेखित पेशियां पाई जाती है, किसमें पाई जाती है अरेखित पेशियां? हृदय के अतिरिक्त सभी अनैच्छिक अंगों में। देखिएगा इसमें अभी दिख रहा है, अरेखित पेशियां ऊपर करिएगा थोड़ा। हाँ, अरेखित पेशियां पाई जाती है हृदय के अतिरिक्त सभी अनैच्छिक अंगों में, आंतों और यकृत में, हृदय में या हाथ एवं पैर में। अरेखित हाथ या पैर में, मतलब आंतों और यकृत में और दिल। हृदय के अतिरिक्त सभी अनैच्छिक अंगों में। क्या आता है? 1 2 आता है क्या? ये नंबर आएगा 49 का। सर इंग्लिश में नहीं, एनाटॉमी के क्वेश्चन सर हिंदी में समझ में नहीं आ रहे हैं मुझे। हम क्या कर सकते हैं आपके लिए? आपके पास है तो आप ही भेजना, ठीक है। आप मुझे भेज दीजिएगा, आपके पास इंग्लिश में होगा तो उसको मिक्स करेंगे फिर। तो अपने पास, ठीक है। क्या इसका आंसर क्या है? अरेखित पेशियां पाई जाती है। इसको बोलते क्या इंग्लिश में? इसको होता है नॉन वॉलेंट्री मसल्स, होता है नॉन वॉलेंट्री मसल्स। जो होता है आपका इंस्टेंटाइन में होगा, हृदय में होता है, वो नॉन वॉलेंट्री मसल्स है। कि जो सेव करता है, मतलब एक वॉलेंट्री मसल्स होता है, नॉन वॉलेंट्री मसल्स होता है ना। हाँ हाँ, नॉन वॉलेंट्री हाँ ओके मसल्स है ओके ये, ठीक है। तो तो नॉन ये ओके। आंतों में रहता है और हृदय में भी इसका पाया जाता है, जो हमारे बस में नहीं रहता है, कंट्रोल में नहीं रहता, वो सब हाँ में रहता वो है ये मैं मसल। हाँ, मतलब हाथ तो पैर छोड़ के अंदर के भाग में रहता है वो, हाँ ठीक हाँ। है।
इसमें रेखित अरेखित की बात हो रही है, अनैच्छिक ऐच्छिक की नहीं हो रही। उसको भी वही बोलते हैं ना, अरेखित को भी नॉन वॉलेंट्री या नहीं नॉन नहीं नहीं, वॉलेंट्री, ये ना नॉन ना ना वॉलेंट्री ना ना, मसल्स है, अरेखित नॉन वॉलेंट्री मसल्स होता है। हाँ रेखित बोलते हैं, अरेखित बोलते हैं, स्टेप्ड नॉन मसल्स जिसको बोलते हैं ना, जिसपे पूरी रेखाएं खींची होती है, ऐसे मसल्स बोल रही है। वॉलेंट्री नॉन वॉलेंट्री नहीं बोल रही इसको। अच्छा नॉन मतलब वॉलेंट्री हाथों मसल्स और में भी, पैरों में ऐसे होते हैं। नॉन वॉलेंट्री मसल्स में भी अरेखित का ही ये रहता है, ठीक है। ओके, यानी नॉन वॉलेंटर में ये अरेखित पाई जाती है, यानी जो रेखा बोल रहे हैं ना वो पाई जाती है ना, और वॉलेंटियर में नहीं पाई जाती। ठीक है, ओके ठीक है। इसका आंसर है हमारा ए नंबर का 1 और 2। हृदय के अतिरिक्त सभी अनैच्छिक अंगों में होता है और आंतों और यकृत में अरेखित पेशियां पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे हम। 50 नंबर है, प्राणी कोशिका झिल्ली में पाए जाते हैं। प्राणी कोशिका झिल्ली में पाए जाते हैं, कौन सी कोशिका में जाती है? फास्फोलिपिड, ग्लोबुलर प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और कैल्शियम। 50 नंबर का आंसर क्या है? क्या आंसर ए आ रहा है? 1 और 2। फास्फोलिपिड और ग्लोबुलर प्रोटीन में क्या पाया जाता है? प्राणी कोशिका की झिल्ली में पाई जाती है, पाए जाते हैं प्राणी